50 डेज डीएलएड की एग्जाम स्ट्रेटेजी में डे 5 में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका स्ट्रेटेजी डीएलएड की परीक्षा को लेकर कठिन विषयों के लिए क्या होना चाहिए। जी हाँ, तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी में सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप चाहते हैं, जैसे 10 विषय है प्रथम वर्ष में, 8 विषय द्वितीय वर्ष में, तो ऐसा होता है कि 10 के 10 विषय में पास होना जरूरी है, 8 के 8 विषय में पास होना जरूरी है। तो इन 10 विषयों में से भाई एक हाथ कोई ऐसा विषय होता है जो छूट जाता है, यानी इस पे कम नंबर आते हैं, फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंट आ जाता है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो याद रखिएगा, आपको 10 के 10 विषय में पास करना है एक साथ। सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तरह 4-5 ऐसे एग्जाम नहीं होते भाई, यहां पर 10 विषय होते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो 5 विषय की परीक्षा होती है ना, 6 विषय की परीक्षा होती है, यहां सीधा 10 विषय मिलेगा। तो 10 के 10 विषय को पास करना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो इन 10 विषयों को पास करने का तरीका यही है कि इसमें कुछ विषय बहुत आसान होते हैं, कुछ विषय बहुत कठिन होते हैं। तो आपको उन विषयों की पहचान करनी है। जी हाँ, जो भी ईयर में हो, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के हो, तो प्रथम वर्ष पढ़ने से आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा विषय कठिन होता है और कौन सा आसान होता है। पर प्रथम वर्ष को नहीं जानते तो मैं आपको यहां बताऊंगा, यहां पर ध्यान से सुनना। तो भाई 10 विषय में से एक विषय होगा जो आपका कठिन होगा, सबसे कठिन, उसको टारगेट बना लो, क्योंकि इसमें तो पास होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कठिन वाला निकाल लिया तो आसान वाला निकाल ही लेंगे। और एक विषय आपका होगा जो आसान होगा, यानी जिसमें आप बहुत ज्यादा भी ना पढ़ो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा आइडिया लगाओ, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, तो अपने मन से लिखकर भी बढ़िया से पास हो सकते हो। तो पहले तो आपको करना क्या है कि इन 2 विषयों को चुन लेना, यानी अपना अपना सबका अलग हो सकता है, बता रहा हूं मैं जनरलाइज वे में। तो मैं अगर डीएलएड पढ़ता हूं तो मेरे लिए कुछ विषय कठिन दूसरे हो सकते हैं, कोई दूसरा पढ़ रहा है तो उसके लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। तो अपना अपना कठिन विषय चुन के निकालो, अपना अपना आसान विषय चुन के निकालो। उदाहरण के तौर पर अगर मैं पढ़ाने जाऊं, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलने जाऊं कि भाई हमारा जो विषय होता है सबसे, मान लीजिए कठिन वाला, प्रोफेंशियल इंग्लिश, कठिन विषय की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, अगर कठिन विषय की बात करूं तो प्रोफेंशियल इंग्लिश हमारा कठिन विषय हो सकता है। मैक्सिमम लोगों का आमतौर पर जनरली यही होता है, क्योंकि 50% से ज्यादा, 55%, 56% लोग इसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं डेटा के हिसाब से, ठीक है। तो ये विषय सबसे कठिन होता है, ये होता है टफ। और एक विषय होता है जो सबसे आसान होता है, वो विषय होता है भाई अलग अलग। प्रथम वर्ष के लिए बाल व्यवस्था में बाल विकास हो सकता है, और सेकंड ईयर के लिए वो संज्ञान अधिगम बाल विकास हो सकता है। पर ये विषय दूसरों के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ भी आसान लगता है, किसी को पर्यावरण आसान लगता है, किसी को गणित शिक्षण आसान लगता है, किसी को योग शिक्षा आसान लगता है। तो आपको जो भी विषय लगे आसान लग सकता है। किसी को कठिन प्रोफेंसी की जगह गणित लगता है, किसी को कंप्यूटर वाला बहुत कठिन लगता है। तो ध्यान में रखिएगा, आपका कठिन विषय कुछ भी हो सकता है और आपका आसान विषय भी कुछ भी हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि आपको पहचानना है कि आपका कठिन विषय क्या है, यानी आप किसमें अपने मन से नहीं लिख पाते, आपका आसान विषय कौन सा जिसमें आप अपने मन से कुछ भी लिख कर आ सकते हो, बढ़िया से नंबर मिल ही जाते हैं, पास हो ही जाओगे। तो ऐसे विषय पहचानिए। और एक बार आपने ऐसे विषय पहचान लिए तो करना क्या आपको, आपका जो टफ विषय है, यानी जो आपका कठिन विषय है भाई, उस कठिन विषय के ऊपर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। यानी इस कठिन विषय के आपके पास क्या होने चाहिए, बढ़िया से नोट्स होने चाहिए, और एक नहीं, एक से ज्यादा प्रकार के नोट्स होने चाहिए। यानी आप खुद से तो सेल्फ नोट्स बनाना, कठिन विषय का नोट्स आप चाहे कहीं से खरीद लो, पर बनाना खुद से जरूर। एक बार पढ़ा हुआ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स तो आपके पास होना चाहिए, पर कठिन विषय का खुद से भी नोट्स होना चाहिए। तो ये नोट्स दोनों आपके पास होने ही चाहिए। दूसरा, कठिन विषयों का आपको रिवीजन, यानी रिपीट करके वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, याद देखिएगा, रिपीट करके बार बार के रिपीट करके वीडियो देखिए, रिपीटेड वीडियोस देखिए बार बार कि हाँ भाई इस विषय के ये सारे ऑनलाइन लेक्चर से देख लिया जाए, इसका मैराथन लेक्चर देख लिया जाए, इसका लाइव क्लास से पूरा पढ़ लिया जाए, पूरा लिस्ट बना है, एक एक करके सब देख लिया जाए और उसी से नोट्स भी बना लिए जाए। तो ये करना आपको बहुत जरूरी है। फिर कठिन विषयों के आप पीवाईक्यूज को बहुत तैयारी करें। कठिन विषयों के पीवाईक्यूज देख लीजिए, 5 साल के, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ऐप पर मैंने अपलोड कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड हो रहा है, 2-3 साल का है और भी अपलोड हो जाएगा। तो कठिन विषय का 5 साल का और नॉर्मल विषय का आप 2 साल का, 3 साल का भी लेंगे तो काम चल जाएगा आसान विषय का। पर कठिन विषय के कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को देखना जरूरी है, और उन 5 सालों में आए प्रश्नों को संभालना जरूरी है। मान लो 5 साल का कोई आपने प्रीवियस पेपर उठाया, मान लो प्रोफेशनल इंग्लिश का, तो प्रोफेशनल इंग्लिश में 5 सालों में 5 सवाल तो गारंटेड आए होंगे। तो 5 सवाल आपके पास प्रोफेशनल इंग्लिश से आ गए और 5 आपने पढ़ लिए, तो 5 में से हो सकता है कि एक तो रिपीट हो ही जाए, कन्फर्म मैक्सिमम चांस है भाई, उससे अलग ज्यादा क्या देगा। पर हो सकता है ऐसा कि ना रिपीट हो, तो हमको उसके लिए, इसलिए तो हमारे उस वक्त नोट्स काम आएंगे, इसलिए उस वक्त हमारे रिपीटेड जो वीडियो लेक्चर्स देखेंगे वो काम आएंगे, जिससे हमें बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कठिन विषय को लेकर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। बार बार बता रहा हूं, भले आपने कोर्स परचेस कर लिया हो, हमारे चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करके आप उसमें कोर्स परचेस करके इन्वॉल्व हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, अपने नोट्स के भी बनाने हैं आपको। यानी हमने जो नोट्स वहां प्रोवाइड किए ठीक है, उसके बाद आपको उस विषय को पकड़ के आप खुद भी नोट्स बनाइए। आप खुद के नोट्स कहां से बनाओगे,
तो मार्केट में सीरीज आती है, उसको मत रट लेना, है ना, कोई वहां से भाई पास होने की गारंटी नहीं है, बहुत कम आता है, घुमा फिरा के पूछा तो। हाँ, वीडियो लेक्चर्स देख के या टॉपिक पे गूगल पे सर्च कर लीजिए। जैसे एक टॉपिक है शैशव अवस्था, अब शैशव अवस्था गूगल पे सर्च कर लो, शैशव अवस्था के बारे में सब कुछ आ जाएगा। तो उसमें से कुछ मेन पॉइंट लिख लो, शैशव अवस्था क्या होती है, कब से कब तक होती है, शैशव अवस्था के बारे में सबसे अच्छे सिद्धांत किसने दिए हैं, शैशव अवस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब टॉपिक्स निकाल लो, अलग से नोट्स बन गया आपके पास शैशव अवस्था का। तो इस प्रकार से नोट्स बनाना, ठीक है। तो ये नोट्स बनाना भी आपको एक कला है, ये भी आपको आना चाहिए। और आप बने बनाए नोट्स खरीदना चाहते हैं तो भाई हमारा कोर्स तो ऑलरेडी आपको पता ही है, क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है सभी विषयों के, और आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमारा पूरा क्रैश कोर्स परचेस कर लोगे। वहां आपको कंटेंट में क्या क्या मिल जाएगा, वहां आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहां आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, वहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो ये सब आपको मिल जाएगा। और फिर जब इतनी तैयारी हो जाए तब जाके इन कठिन विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जी हां एमसीक्यू जिसको बोलेंगे हम, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर पढ़ें। तो अगर आप इतना कर लेते हो, अगर आपकी इतनी प्लानिंग हो जाती है, इतना आप कंटिन्यू कर लेते हो, तो आपका कठिन विषय हो जाएगा। मीडियम विषय तो आपको रेगुलर लाइव क्लास जुड़ना है, वीडियो लेक्चर देखना है, प्लेलिस्ट चेक करनी है, नोट्स पढ़ने हैं, वो आपका रेगुलर चलेगा। लेकिन जो कठिन विषय है उसको खास अटेंशन देना जरूरी है, क्योंकि विषय कठिन है तो समय ज्यादा मांगेगा। क्योंकि खास अगर विषय है तो खास समय भी चाहिए, उसको खास तरीका भी चाहिए, खास अप्रोच भी चाहिए, तभी पास कर पाएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। वरना 10 में से 7-8 सब्जेक्ट तो हर कोई पास कर जाता है, लटकते हैं वही 2-3 में, वही 2-3 में बार बार। तो इसको ध्यान में रखना है, आपको हल्के में नहीं लेना है। डेट की परीक्षा एक बार हो रही है, एक बार फेल हुए, फिर उसके बाद बहुत समय बाद आता है भाई समय, कोई कई महीनों बाद आपको द्वितीय अवसर मिलता है, फिर वो द्वितीय अवसर होगा, फिर रिजल्ट का वेट करोगे, फिर अगले सेमेस्टर का फॉर्म भर पाओगे, उसके पहले नहीं भर पाओगे, बहुत प्रॉब्लम्स है। इसलिए एक बार में परीक्षा पास कर दो, 10 बार पढ़ने से झंझट है, एक ही बार में पढ़ के निकाल दिया जाए, ठीक है। तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, कोर्स खरीदने के पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप ना नुकर करते हो और अपने हिसाब से पढ़ते हो और गलती से बैक लग गया तो भाई फिर तो आप गए, फिर क्या करो, फिर वो 2 महीना आराम से एक्सटेंड होगा, फिर पढ़ने बैठो, सारे काम छोड़ के फिर से करो। कम लोग परीक्षा देंगे, कम पेपर रहते तो और स्ट्रिक्ट चेक होता है, फिर उसमें पास होने के और कम चांसेस हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा इन सब बातों को, ठीक। तो ये थी स्ट्रैटेजी कि आपका जो कठिन विषय है उसको लेकर कैसे पढ़ना है। अब अगले स्ट्रेटेजी डे में मिलेंगे हम कुछ और टॉपिक्स के लिए लेकर, और वहां कुछ और स्ट्रेटेजी पे चर्चा जरूर करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ आपको सीखने का जरूर जरूर मिला होगा। पसंद आया है तो वीडियो शेयर कर देना, अपने क्लास में फ्रेंड तक जरूर पहुंचाना, ग्रुप में शेयर करना, और कोर्स जरूर परचेस करें। दिए गए नंबर पर मैसेज करें, कॉल नहीं, मैसेज करें, कोर्स परचेस करें और अपनी तैयारी को 100% बूस्टअप दे। यहां से सफलता की गारंटी आपको डेट परीक्षाओं में लगातार 4 सालों से हम ये रिजल्ट देते आ रहे हैं। हजारों छात्र, सैकड़ों छात्र हमारे यहां से पढ़कर हमेशा डेट एग्जाम को क्लियर किया, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और सारे वीडियोस को देखें।